फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के प्रैक्टिकल सेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम देखेंगे हमें प्रोडक्ट आइडियाज कैसे आएंगे। काइंडली सब अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है। फर्स्ट ये है कि मैं अमेजोन पे कहती हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, और मुझे उसके लिए ऑब्वियसली प्रोडक्ट हंट करनी है क्योंकि मुझे देखना है कि अमेजोन पे किस चीज़ की डिमांड है। जिस चीज़ की डिमांड होगी अगर मैं उस चीज़ को कम्पीट कर सकती हूँ तभी मैं उसको सेल करूंगी। सही है। प्रोडक्ट आइडियाज के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आती हूँ अमेजोन पे, मैं कहती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बेचूंगी, तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप ये देख रहे हो मैंने amazon.com ओपन किया हुआ है। amazon.com यानी ये अमेजोन यूएस मार्केट के लिए है। मैं यहाँ पर चेक करूंगी कि आप सर्च बार में कोई भी दो अल्फाबेट्स लिख दो। फॉर इंस्टेंस मैंने लिख लिया SH। सही है। अमेजोन ने मुझे उसके नीचे और वर्ड्स खुद सजेस्ट कर दिए हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। अब मुझे यहाँ पे क्या आइडिया दिया, उसने कहा इसमें आप अगर होम कैटेगरी में देखें तो इसमें शू रैक भी आ सकता है। सही है। होम कैटेगरी में ही फिर अब ये शावर कर्टन जो है होम कैटेगरी का है। इसके अलावा श्रेडर श्रेडर जो है वो किचन कैटेगरी का है। तो इसने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज दे दिए। अब फॉर इंस्टेंस मैं इस प्रोडक्ट में जाती हूँ, ठीक है, मुझे अमेजोन ने एक आइडिया दिया, मैंने ये प्रोडक्ट ली। अब मैं इस प्रोडक्ट के स्टेट्स चेक करूंगी कि आइदर इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। समझ आइए आप लोगों को इस बात की? जी, जी, इस बार का तो हमें समझ ठीक आई है। है थोड़ा एक बहुत। तरीका ये हो गया कि आप जो हो इसकी अमेजोन के सर्च बार में कोई भी दो तीन अल्फाबेट्स लिख दें, उसके नीचे अमेजोन आपको खुद बहुत सारी प्रोडक्ट सजेस्ट कर लेता है। तो हम उसमें से बारी बारी प्रोडक्ट्स खोल के चेक कर लेते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इधर अमेजोन ओपन करते हैं तो हमारे पास ऊपर बार्स में देखें ये बेस्ट सेलर्स लिखा हुआ है। बेस्ट सेलर्स बेसिकली क्या होता है कि अमेजोन की जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर्स पे जाऊंगी। अब अमेजोन पे बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपने क्राइटेरिया को जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करूंगी। फॉर इंस्टेंस मैं अब हर कैटेगरी की चीज नहीं देख सकती, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी कि मुझे होम एंड किचन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाएं जो अभी इस कैटेगरी में है। अब इसमें आगे मेरे पास फर्दर सब कैटेगरीज आनी है। होम एंड किचन में आपको क्या चाहिए? किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट चाहिए, बाथ की प्रोडक्ट चाहिए, बेडिंग की प्रोडक्ट चाहिए। मैं कहती हूँ किचन एंड डाइनिंग में भी मुझे, किचन कैटेगरी में मुझे किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट दिखाएं। अब देखें मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आइडियाज इसमें आ जाते हैं। सही है। इसमें भी आगे फिर मजीद है कि स्मॉल अप्लाइंसेज हों, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते, अगर आप लोगों ने पीछे क्राइटेरिया पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं अब इसमें भी चले बेकवेयर अपने पास सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मुझे अमेजोन जो प्रोडक्ट्स शो करेगा मैं ये देखती हूँ। फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे ये जो है मेरे पास सिलिकॉन मैट टाइप आ गया है जो बेकिंग में यूज होता है, ठीक है। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे आ गया है। मैं कहती हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट जो है मैं बेचना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके टाइटल में से इसका कीवर्ड उठाएंगे, सही है, और इसको हम डाल के टूल्स में डाल के चेक करेंगे कि इसकी कितनी डिमांड है। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इधर से कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के और हम जो है उसको अमेजोन पे डालें। फॉर इंस्टेंस ये रोलिंग पिन है, मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन करूंगी और मैं अमेजोन पे रोलिंग पिन लिखूंगी तो मेरे पास मल्टीपल जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे रोलिंग पिन के लिए। उसके ऊपर फिर हम अपने टूल्स रन करते हैं। तो ये हमारे पास एक और तरीका आ गया है कि किस तरह आप प्रोडक्ट आइडिया ले सकते हो, ठीक है। मैं इधर amazon.com ओपन करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने देखे बेस्ट सेलर्स में एक प्रोडक्ट दिखी थी, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी। मैंने कहा हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड हो क्योंकि ये तो डेली यूज की चीज क्या है आपकी, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे इसने रोलिंग पिन के लिए रिजल्ट्स दे दिए। ये मुझे कह रहा है कि टोटल 1000 से ज्यादा बंदे इस चीज को सेल करें। ये 148 ऑफ ओवर 1000, यानी इस फर्स्ट पेज पे मैं आपको 148 बंदों की शो कर रहा हूँ, ठीक है, 48 सेलर्स शो कर रहा हूँ। और ओवर जो है 1000 बंदा इस चीज को सेल कर रहा है। अब इसके ऊपर फिर हम अपनी टूल्स और एक्सटेंशंस रन करते हैं जिसके थ्रू हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, ये प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जी, काइंडली अपने आप को म्यूट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हो, आप मुझे रोक सकते हो, ठीक है। एक तरीका मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि आप लोग सर्च बार में लिखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा हमने क्या किया कि हमने कहा बेस्ट सेलर्स में जाएंगे, बेस्ट सेलर में हमें प्रोडक्ट्स आती हैं। इसी तरह न्यू रिलीजेस यहाँ पे लिखा है,
हम न्यू रिलीजेस में जाते हैं। अब अमेजोन की हर मैम आपका कैटेगरी। स्क्रीन आपका गायब हो गया। मेरी स्क्रीन गायब हो गई? अच्छा। जी जी। मैम स्क्रीन बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं, हमें दिखाई सही दे है रहा है। सही है आपका। अच्छा, ये जिन्होंने कहा है कि स्क्रीन गायब हो गई है, आपका काइंडली आप रीजॉइन करो, रीलोड करो, क्योंकि बाकी सबको विजिबल है, आपकी साइड से इश्यू आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या कहा कि जिस तरह हमारे पास बेस्ट सेलर्स होते हैं, अमेजोन की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाते हैं, इसी तरह अमेजोन ने ये रखा हुआ है न्यू रिलीजेस, यानी अमेजोन की जो अभी नई नई प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे हर कैटेगरी में हमें वो शो होंगी। तो यहाँ से भी जो है हम आइडिया ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे जाती हूँ ऑफिस प्रोडक्ट्स में, ठीक है, यानी ऑफिस की कैटेगरी में जो जो नई प्रोडक्ट्स रिलीज हुई हैं आप मुझे वो बताएं। तो अब ये देखें, ये इसमें हम ये वाली प्रोडक्ट डबल साइडेड टेप, ये मैं चाहती हूँ कि मैं चेक करूँ कि डबल साइडेड टेप की कितनी डिमांड है, इसको कितना लोग बेच रहे हैं। ये मुझे एक प्रोडक्ट आइडिया मिला है कि ऑफिस प्रोडक्ट्स में ये चीज भी है जो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस प्रोडक्ट्स में हमारे पास स्टिकी नोट्स आते हैं, मैं इसको भी चेक कर सकती हूँ। तो यहाँ से बेसिकली मुझे प्रोडक्ट आइडियाज मिल रहे हैं कि इस कैटेगरी में किस किस किस्म की चीज है जो लोग यूज कर रहे हैं या बाकी सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं। तीन तरीके हो गए, एक ये कि हम सर्च बार के थ्रू कर सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट्स लिखो, दूसरा ये कि आप न्यू रिलीजेस के थ्रू कर सकते हो, तीसरा जो है आप ये कि बेस्ट सेलर्स के थ्रू कर सकते हो। ये हमारे मैनुअल तरीके थे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम अलीबाबा, आप लोगों को पता है कि जिस जो हम आगे यूज करते हैं, अलीबाबा में भी आप काफी प्रोडक्ट्स देख सकते हो। आप कोई एक प्रोडक्ट लिखो या आप इधर नीचे आओ, आपको काफी ज्यादा प्रोडक्ट आइडियाज आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ये रीलोड होने के लिए लेगा। फॉर इंस्टेंस देखें, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी है, मैं कहती हूँ कि मुझे आप बताएं कि अलीबाबा में होम एंड गार्डन कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब ये मुझे चीज अच्छी लगी है और मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि अमेजोन पे क्या नाम है इसका, सिंक ड्रेन बास्केट, ठीक है। मुझे यहाँ से एक प्रोडक्ट आइडिया आया कि ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैं अमेजोन पे जाके लिखूंगी सिंक ड्रेन बास्केट लिख लें, ठीक है। अब ये हमें बता देगा कि अमेजोन पे अगर ये प्रोडक्ट मौजूद है इस कीवर्ड पे, ठीक है। तो अगर इस पे मैं अब टूल्स रन करती हूँ, एक्सटेंशंस जो कि मैं आपको आगे करके बताऊंगी, तो हमें पता चलेगा कि इनकी कितनी डिमांड है, ये कितना रेवेन्यू जनरेट करिए। ये बेसिकली अभी हम प्रोडक्ट आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस तरह आइडिया मिल सकता है कि हमें कौन सी चीज़ अमेजोन पे सेल करनी है और कौन सी चीज़ अमेजोन पे सेल नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एक और है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट भी बेसिकली इसके थ्रू भी आप काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हो। मैंने क्या किया था कि पिंटरेस्ट ओपन किया, उसमें मैंने लिखा था DIY की बताएं मुझे, यानी डू इट योर सेल्फ, ऐसी प्रोडक्ट्स दें, ठीक है। अब DIY में मैं आगे आई तो मेरे पास आगे और मजीद कैटेगरीज आ गई कि आपको जार्स में चाहिए या होम डेकोर में चाहिए। जब इसको मैं हंट करी थी तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को देखा, इसीलिए मैंने आपके पास ओपन ये करके रखा है, पेम्पस ग्रास। पेम्पस ग्रास एक प्रोडक्ट है कि जो जिसकी अच्छी खासी सेलिंग है और जो पाकिस्तान में हम मोटरवे साइड से जाए हमें नजर आती है, लेकिन हम लोग उस चीज को कुछ काउंट ही नहीं करते। तो एज एन होम डेकोर के लिए वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है यूज करने के लिए। तो यहाँ से भी मुझे एक प्रोडक्ट आइडिया आया जिसको मैंने अमेजोन पे सर्च किया, ठीक है। और फिर हम उसकी डिमांड और सप्लाई चेक करते हैं कि बाहर उस चीज की कितनी डिमांड सप्लाई है। ये सारा आपको बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि फॉर इंस्टेंस आप अमेजोन पे स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने बेचना क्या है, तो वो आइडिया मुझे कहाँ से आएगा कि मैंने क्या चीज सेल करनी है, ठीक है। इस बात की सबको समझ आ गई? काइंडली अनम्यूट करके मुझे बताएं कि प्रोडक्ट आइडियाज की समझ आई है कि प्रोडक्ट आइडिया होता क्या है। जी जी मैम, आ गई इंशाल्लाह। आप लोगों को कोई इशू हो तो मुझे कह सकते हो बीच में, अच्छा अगर समझ नहीं आ रही है इस तरह का कोई भी इशू। अच्छा, अब हमने देखना जी है कि जी। हमने टूल्स के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट हंट करनी है, या टूल्स के थ्रू मुझे किस तरह प्रोडक्ट आइडिया आएगा। हम जो है स्टार्ट करते हैं हीलियम से। हीलियम और जंगल स्काउट दोनों टूल्स होते हैं। हम आज कोशिश करते हैं कि हीलियम को कवर करें, उसके बाद फिर हम जंगल स्काउट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप हीलियम में आते हो, यहाँ पे आपके पास टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स में से अब हम जो यूज करते हैं टूल्स मोस्टली प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अलावा हमारे पास सेरेब्रो है और हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स के साथ अगर मैं स्टार्ट लूं
तो ब्लैक बॉक्स हमारे पास बेसिकली ये है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है हम वो इसमें डालते हैं, यानी हम इसको अपनी लिमिट्स बताते हैं, हम इसको अपना क्राइटेरिया बताते हैं, और उस क्राइटेरिया से रिलेटेड अमेजोन में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी हमें ये टूल्स निकाल के दे देते हैं। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ, ये अभी हम अज्यूम करें, हम अपना सही क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, ठीक है, वो क्राइटेरिया मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, ये अभी हम प्रोडक्ट आइडियाज को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट आइडिया अगर मुझे टूल के थ्रू लेना है तो फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए कैटेगरी में, ये मुझसे कह रहा है आप मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी हो, मैं कहती हूँ कि होम एंड किचन कैटेगरी में आप मुझे प्रोडक्ट्स बता दें, किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में मुझे बता दें, और ऑफिस, मैंने ये 3 कैटेगरीज चूज कर ली। इसके बाद ये मुझे कहता है कि मंथली रेवेन्यू कितना जनरेट करती हो प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें आप ऐसी प्रोडक्ट्स अमेजोन से निकाल के बताओ कि जो एटलीस्ट मंथली 5,000 पाउंड तक तो जनरेट करती हूँ। ठीक है, फिर हम प्राइस की तरफ आते हैं, हम कहते हैं मैक्सिमम प्राइस जो है मेरी प्रोडक्ट की 15 पाउंड को एक्सीड ना करे। ठीक है, मिनिमम भी आप रख सकते हो कि मिनिमम जो है मेरी प्रोडक्ट की प्राइस 5 पाउंड से कम ना हो। रिव्यू काउंट, अच्छा रिव्यूज जो है जितने कम हो उतना अच्छा है, क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे इसका मतलब है इतना आपके लिए उस प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन हाई है। बहुत सारे, फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ कि हम जो है पेन बेचते हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं पेन सेल करूँ अमेजोन पे। अब आप वाहिद नहीं हो जो पेन बेच रहे हो, आपसे पहले बहुत से लोग हैं जो पेन सेल कर रहे हैं, तो कोई आपसे आके पेन क्यों खरीदे? जो पहले से बेच रहे हैं ऑब्वियसली उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। तो हमें मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जो है पीपीसी कैंपेन्स करनी होती है या गिव अवेज करने पड़ते हैं। तो आप जितने कम रिव्यूज वाली जगह पे जाओगे या जितने कम कंपटीशन में जाओगे उतना आपके लिए दूसरों के साथ compete करना आसान है, उतना आपके लिए लोगों की नजरों में आना आसान है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हो वहां आपके लिए जगह बनाना मुश्किल है, वहां पे ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट पे लगाने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिव्यूज जितने कम हो उतना अच्छा है। मैं कहती हूँ कि मुझे आप जो प्रोडक्ट बताओ उसके एवरेज रिव्यूज 1000 को एक्सीड ना करें, 1000 से ज्यादा उसके रिव्यूज नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास रिव्यू रेटिंग आती है। रिव्यू रेटिंग ये कि जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैंने एक पेन अमेजोन से बाय किया, तो उस पे जो है बायर आपको रिव्यू देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, या एक कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट डैमेज मिली थी। ठीक है, तो हमारे पास रिव्यूज रेटिंग जो है वो एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास शिपिंग साइज और टायर आता है। शिपिंग साइज और टायर जो होता है ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशंस दोनों कवर करता है। टायर जो है आपकी प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशंस दोनों को कहा जाता है। हम हमेशा जो है स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड में जाते हैं। हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड और एक हमारे पास होता है ओवर साइज। ठीक है, अगर आपके स्टैंडर्ड में है प्रोडक्ट तो आपको फीसेस उसके लिहाज से पड़ेंगी। अगर आप ओवर साइज प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप कोई टेबल बेच रहे हो, अगर आप कोई बड़ी बीन बैग जो होते हैं इस टाइप की बड़ी प्रोडक्ट्स बेचते हो, ट्रेज होते हैं अभी ओवर साइज में आती हैं, इस किस्म की प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसके लिए अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हम अभी अपना रखते हैं कि अमेजोन से मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स आप निकाल के बताओ कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड में आती हूँ। इसके बाद हमारे पास ये एडवांस फिल्टर्स हैं, इसमें से काफी फिल्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास होलसेल मॉडल के लिए यूज होते हैं। अभी हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे वेट डाल देंगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम 5 LBs को यानी 5 पाउंड्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए वेट। क्योंकि वही बात, अगर आपका वेट ज्यादा होगा प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन ज्यादा होंगी तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। मैंने अपना ये सारा क्राइटेरिया पुट कर दिया, मैंने इस हीलियम को बता दिया कि मुझे इन 3 कैटेगरीज में प्रोडक्ट चाहिए, उसमें उन वो प्रोडक्ट्स जो हो 5,000 का रेवेन्यू बनाती हो। ठीक है, उनकी प्राइस इसके दरमियान होनी चाहिए, प्राइस रेंज 5 to 15 होनी चाहिए, रिव्यू काउंट मेरे पास 1000 होने चाहिए और रेटिंग 4 होनी चाहिए। और मैंने अपना साइज टायर भी बता दिया कि मुझे स्टैंडर्ड में चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं सर्च करूंगी तो अब मुझे जो है सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बता देंगे जो मेरे इस क्राइटेरिया में पूरी आती हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अभी मैं amazon.com मार्केट प्लेस पढ़ा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको amazon.com किया हुआ है। ठीक है, अगर आप यूके मार्केट में काम करोगे तो आप amazon.co.uk करोगे। अगर आप फ्रांस की मार्केट में करोगे तो आप यहाँ से साथ साथ अपनी मार्केट प्लेसेस चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम .com में, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट आइडियाज किस तरह आएंगे। अब ये देखें मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं, हीलियम ने मुझे 200+ रिजल्ट्स दिए मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी 200+ प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे जो इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं जो कि मैंने डाला है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ मुझे नहीं पता था कि
इस तरह की प्रोडक्ट भी कोई एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसने मुझे कह दिया कि एग मोल्ड या सिलिकॉन एग मोल्ड अभी एक अच्छा प्रोडक्ट आइडिया है, डेली यूज की चीज है, हम इसको जो है अमेजोन पे डाल के सर्च कर सकते हैं और इस चीज की डिमांड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और कौन सी प्रोडक्ट्स बताइए जो हम कर सकते हैं। ये है हमारे पास ऑफिस मैग्नेट्स, ठीक है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस मुझे ये प्रोडक्ट लगता है कि काम की होगी, मैं यहाँ से इसको उठाऊंगी और इसको मैं amazon.com में जाके पेस्ट कर देते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड डाला, ये मुझे कहता है कि 10,000 से ऊपर सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब है इसमें बहुत कंपटीशन है, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर मैं टूल रन करती हूँ, अपना हीलियम का एक्सटेंशन जिसको कहा जाता है, तो वो मुझे इसकी बता देगा कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, इस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसके लिए कितना कंपटीशन है, सब कुछ। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या हुआ, ब्लैक बॉक्स के थ्रू, कि मैंने ब्लैक बॉक्स में अपना क्राइटेरिया डाला, ठीक है, और उसने मुझे बता दिया कि आपके इस क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट्स आती हैं। तो ये मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई है, 200 प्रोडक्ट्स कम नहीं होती। तो ऑब्वियसली इसमें से कोई एक दो प्रोडक्ट्स तो हमें मिल ही जाएंगी जो हमारी काम की होंगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका, या इससे भी आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाते हैं कि अमेजोन पे इस किस्म की चीज जो है वो सेल हो रही है। कौन से प्रोडक्ट आइडियाज डिस्कस किए, एक ये कि हम सर्च बार पे अल्फाबेट्स लिखेंगे, फिर हम बेस्ट रिलीजेस में लिस्ट देख सकते हैं अपनी मर्जी की कैटेगरी चूज करके, हम न्यू रिलीजेस में जाके देख सकते हैं, अली बाबा को हम यूज कर सकते हैं, पिंटरेस्ट हम यूज कर सकते हैं, हम गूगल पे लिख सकते हैं कि यूके होलसेलर्स आप हमें बताएं किसी भी कैटेगरी के लिए, उन होलसेलर्स के कैटलॉग्स देखें, वहां से आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिलेंगे। और इसके अलावा एक और क्या तरीका कि हमने जो है ब्लैक बॉक्स ओपन किया, हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स एक टूल है, उसको हमने ओपन किया, उसमें हमने अपना क्राइटेरिया डाला और अमेजोन को इसको कहा टूल को कि अमेजोन की जो जो प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं आप हमें काइंडली वो बता दें। और जब हमने अपनी प्रोडक्ट देखें, अब हमने ये डाला, उसने मुझे इसके लिए सारा रिजल्ट दे दिया। इसको अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताएं कि समझ आ रही है कि नहीं, या मैं अपने साथ लगी हुई हूँ। किधर गए सारे स्टूडेंट्स? तो मैम वन बाय जी वन? मैम बिल्कुल। जी मैम। ओके, गुड। तो मुझे बताएंगे फिर सारे बारी बारी एक एक बताता जाए कौन कौन से तरीके हैं, प्रोडक्ट आइडियाज आपको कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। नसीमुल्ला, आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। मैम ये हीलियम 10 के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, और इसमें ब्लैक बॉक्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम्म जो हमें अपने आइडिया वगैरह पुट करते हैं और हम्म इसके बाद वो हमें रिजल्ट देते हैं। सही। हमजा खान, मैनुअली टूल्स के बगैर हमें किस तरह प्रोडक्ट आइडियाज आ सकते हैं? उसके बगैर बेस्ट सेलर से, सर्च हम्म बार से, हम्म और न्यू रिलीजेस से, हम्म अलीबाबा से और बेस्ट से। सही है। अच्छा, इसका मतलब है जागे में, ठीक है। जी अच्छा, म्यूट कर लें आप लोग फिर अपने आप को। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ अब जो शेयर कर रही हूँ, हम पढ़ेंगे कि हमने किस तरह जो है प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, लेकिन अमेजोन पे एक प्रोग्राम है स्मॉल एंड लाइट, SNL जिसको कहा जाता है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट। या ये प्रोग्राम क्या है बेसिकली, इसमें ये चीज है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, इसका अपना क्राइटेरिया है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि एक्सटेंडेड साइज होता है, तो इसी तरह स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम में अमेजोन ने हमें ये साइजेस दिए हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट इन साइजेस के दरमियान आती है, जिस तरह आप ऑफिस मैग्नेट्स हैं, ऑफिस मैग्नेट्स छोटी सी चीज है, तो अगर आपकी प्रोडक्ट डायमेंशंस इन डायमेंशंस के मुताबिक है या इससे कम है, ठीक है, तो आप अपने आप को स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम में एनरोल करने का हमें क्या फायदा है कि इसमें जो है जब हम इनरोल करते हैं, हम जब भी अमेजोन के पास अपना स्टॉक रखवाते हैं या अमेजोन की जो भी फीसेस होती हैं, जब हम अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल कर लेते हैं तो अमेजोन हमें उन फीसेस में छूट देता है, यानी कि वो हमारी फीसेस थोड़ी सी कम कर देगा, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को जो क्राइटेरिया बताऊंगी वो SNL का ही बताऊंगी। और SNL का दूसरा ये फायदा है कि जब भी हम कहते हैं कि प्राइवेट लॉन्च या आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपको मिनिमम 20 से 25 लाख का
पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ, 20 से 25 लाख जो है आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हम छोटी प्रोडक्ट्स के साथ जब जाते हैं ना, तो उसमें हमारे पास उनकी सोर्सिंग प्राइस भी कम होती है। फॉर इंस्टेंस एक चीज जो 60 पाउंड में बिकती है, वो मैं अगर 1 पाउंड में सोर्स करवाती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे कम बजट रिक्वायर है। तो अगर आप SNL यानी स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स लेते हो और उससे अपना काम अमेजोन का स्टार्ट करते हो, तो आप आराम से 6, 7 या 10 लाख में अपनी एक प्रोडक्ट इजीली लॉन्च कर सकते हो। उसकी हम सेकंड इन्वेंट्री के पैसों समेत, उसकी PPC समेत सब कुछ। तो SNL का क्या फायदा है कि हम जो है कम बजट के साथ अपना अमेजोन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया जो है हम पहले एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पढ़ा है, तो ये आपको बातें समझ आनी चाहिए और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है मेरी, आप लोगों को नजर आ रहा है क्राइटेरिया? जी नजर आ रहा। ओके, ठीक है। अच्छा, हमने सर ने आप लोगों को बताया था कि सर्च वॉल्यूम क्या होता है। सर्च वॉल्यूम बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड आपको शो करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल एंड लाइट में हम जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनका मिनिमम ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका सर्च वॉल्यूम 4000 तक हो, ठीक है। फिर प्राइस रेंज में जो मैंने आपको कहा ना कि स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम का एक क्राइटेरिया है कि उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस इतनी होनी चाहिए, इसी तरह उसका ये भी क्राइटेरिया है कि अगर आप यूके मार्केट में स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम में खुद को इनरोल कराना चाहते हो, यानी अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस आप 9.99 पाउंड से ऊपर लिस्ट नहीं करोगे। जो प्रोडक्ट 9 पाउंड के नीचे है, ठीक है, जिसकी सेलिंग प्राइस 9 पाउंड के नीचे है, वो वाली प्रोडक्ट्स इस प्रोग्राम के लिए इनरोल हो सकती हैं। यानी उन प्रोडक्ट्स को जो है हम उनकी फीसिस में छूट ले सकते हैं अमेजोन से। फिर हमारे पास आते हैं एवरेज रिव्यूज। एवरेज रिव्यूज बेसिकली क्या करता है, उस चीज का कंपटीशन शो करता है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रिव्यूज होने चाहिए ऑन एन एवरेज वो 750 से कम होने चाहिए। ज्यादा रिव्यूज इसका मतलब है ज्यादा कंपटीशन। जब ज्यादा कंपटीशन है तो आपको अपनी एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स जो है उसमें क्या होगा, ये जब मैं आपके साथ टूल्स ओपन करूंगी तब आपको ज्यादा समझ आएगी। जब हम टूल्स रन करते हैं ना, तो फर्स्ट पेज पे हमारे पास जितने भी सेलर्स होते हैं, टूल्स हमें उसका सारा डाटा दे देते हैं कि ये बंदा मंथली कितनी सेल कर रहा है, इस बंदे ने कितनी प्राइस पे सेल करनी है, उसको अमेजोन कितना चार्ज कर रहा है, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो कौन सा टाइप ऑफ सेलर है, वो FBA कर रहा है कि वो FBM कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं हमारे पास टॉप 10 सेलर्स हैं, फर्स्ट पेज पे रेवेन्यू के लिहाज से जो बंदे टॉप 10 पे सेल कर रहे हैं, उनमें से 3 ऐसे सेलर्स होने चाहिए कि जिनके हमारे पास रिव्यूज 300 से कम हो। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि देखिए, जब हम भी स्टार्ट करेंगे हमारे पास रिव्यूज नहीं होंगे, तो ये हमें ये चीज शो करती है कि हाँ, इस प्रोडक्ट्स में हमारा भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। लाइक हम भी, जिनके 300 से कम रिव्यूज है, इसका मतलब है उन्होंने नया नया स्टार्ट लिया, तो एक नया बंदा भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो हम ये चीज देख रहे होते हैं कि अगर हम इस प्रोडक्ट में compete करने के लिए मार्केट में उतरते हैं, तो क्या हम इसको जो है कम सेल्स यानी एज अ न्यू सेलर हम इसके साथ अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं या नहीं, या हम मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट रेटिंग्स आती हैं। रेटिंग्स हमेशा 4 से ऊपर होनी चाहिए। 4 से ऊपर मतलब कि वो प्रोडक्ट अच्छी है, लोग उसको पसंद करते हैं। ब्रांड डोमिनेशन फिर हमारे पास है। अच्छा, ब्रांड डोमिनेशन सर ने एक्सप्लेन की थी। ब्रांड डोमिनेशन बेसिकली ये चीज होती है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ, मैं एक पेन सेल करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब अगर टॉप 10 सेलर्स में जो है मैं देख रही हूँ कि पियानो ब्रांड जो है, पियानो ही ब्रांड है मेरे ख्याल में पेन का, चले ले लेते हैं कि पियानो ब्रांड है, सही है। और वो हमारे पास 2 से 3 दफा टॉप 10 में वो अपनी वेरिएशन सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट से आधे से ज्यादा रेवेन्यू तो उसके पास जा रहा है। तो कल को अगर मैं जाऊंगी तो मेरी चीज नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि अगर लोग एक पेन की एक ब्रांड की डिमांड है तो वो उसी ब्रांड के पीछे आते हैं, वो फिर और चीज नहीं देखते, ठीक है। तो जहां पे ब्रांड डोमिनेशन होगी हमने वहां पे नहीं जाना। अमेजोन डोमिनेशन पे भी नहीं जाना। अमेजोन डोमिनेशन सर ने आप लोगों को समझाया होगा कि अमेजोन जब हम करते हैं, जहाँ पे अमेजोन एज अ सेलर आपके पास आ रहा होता है, वहां पे हम अमेजोन को भी कम्पीट नहीं कर सकते। उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, रेवेन्यू 10 सेलर, टॉप 10 सेलर जो है हमारे पास, वो जो है 10th नंबर पे जो सेलर है वो एटलीस्ट 2000 पाउंड्स अर्न कर रहा हो। डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद वेट आता है 225 ग्राम से नीचे वेट होना चाहिए। गूगल ट्रेंड जो है ऐसी प्रोडक्ट का 25 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। सीजनल वो प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर इंस्टेंस अभी सर्दियां यहाँ पे चल रही हैं तो जैकेट्स, स्वेटर्स,
कंबल यूज हो रहे हैं, गर्मियों में कोई ये चीज नहीं खरीदता। तो हमने ऐसा काम नहीं करना कि हम सीजनल प्रोडक्ट करें और सर्दी के यानी विंटर्स के 4 महीने आपकी सेल आए और बाकी साल आप ऐसे ही बैठे हो। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। हाँ, आप सीजनल प्रोडक्ट्स में जा सकते हो तब जब आप थ्रू प्रॉपर प्लानिंग जाओ। फॉर इंस्टेंस अगर आप कंबल या कोई जैकेट बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका प्रॉपर प्लानिंग हो कि आपकी शिपमेंट, आपकी इन्वेंट्री इन 4 मंथ्स में ही पहुंचे। ऐसा ना हो कि सर्दियां शुरू हुई हैं तब आपने प्लान किया कि जी मैं ये चीज बेचता हूँ, और जब तक चाइना से आपकी इन्वेंट्री तैयार होकर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंची है तब तक सर्दियां खत्म हुई होती हैं और फिर 1 साल आपकी प्रोडक्ट ऐसी पड़ी रह जाएगी। तो सीजनल प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे हम। और यहाँ पे इसके अलावा जो है वो हम हीलियम 10 का ट्रेंड चेक करेंगे, कीवर्ड ट्रेंड, कि कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री है। फॉर इंस्टेंस हमने कहा ना कि मिनिमम 4000 होनी चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक, 1 साल 2 साल या ऑल टाइम जब से लोग इसको सर्च कर रहे हैं, तो कभी भी इसका 4000 से सर्च वॉल्यूम कम ना गया हो, यानी ये चीज ऑल टाइम डिमांड में रही है। अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती है तो बिल्कुल भी नीचे वो चीज ना गई हो। सेम ये क्राइटेरिया फिर एक और हमारे पास है यूएस के लिए। उसमें हमारे पास कुछ प्राइस चेंज आती है। यूएस में आप $7 से ज्यादा सेलिंग प्राइस नहीं होनी चाहिए। सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं एटलीस्ट 5000 हो। रिव्यूज हमारे पास उतने ही आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ ताकि जब मैं करूँ तो आप लोग साथ साथ इसको देख सको। वेट करें, मैं आप लोगों के साथ ही पहले शेयर कर लूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस किस ने लास्ट क्लास मिस किया और किस किस को इन चीज़ों की नहीं समझ, बिल्कुल बेसिक, ताकि मैं चीज़ें यहाँ पे समझा के प्रैक्टिकल पे जाऊँ। जबीउल्ला, आपके अलावा और किस किस ने क्लास नहीं ली थी लास्ट, मतलब बाकी खुद बता दें, ऑब्वियसली वो तो क्लास में थे नहीं कि बताएंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे जिसने लास्ट क्लास नहीं ली हुई और जिसको इन चीज़ों की समझ नहीं है? हमजा, हुस्ना, काशिफ, किंजा। मैम ली थी हमने क्लास। ओके, तो मुझे हाँ ना तो करो ना। समझ आ रही है जी आप मैम। लोगों को? सो रहे हैं जी सारे? मैम आ रही है। यस मैम, ली थी क्लास। ओके सही है। जब क्लास ली थी तो उस पर डायरेक्ट। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। थैंक यू। हम जाते हैं, प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट जी करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ली थी मैम, ओके जी, ठीक है, अच्छी बात है कि ली थी। समझ आई है तो ये और भी अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप अमेजोन ओपन करते हो, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मैं अमेजोन यूके मार्केट में काम करना चाहती हूँ, तो मैं amazon.co.uk पे जाऊंगी। सबसे पहले आप अपनी मार्केट प्लेस चेंज करोगे। यहाँ पे जो डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा है, हम क्या करते हैं कि हम जिस भी एरिया में सर्च करें हम वहाँ के पोस्टल कोड डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यूके का, लंदन का जो मेरे ख्याल में है पोस्टल कोड, ये अप्लाई किया, कंटिन्यू किया, सही है। अब जो मैं प्रोडक्ट सर्च करूंगी तो वो मुझे इस जगह के लिहाज से देंगे। अब हमने क्या करना था कि हमने कहा कि हमें प्रोडक्ट हंट करनी है, सो उसमें हम ब्लैक बॉक्स को यूज करेंगे। मैंने अभी जो भी क्राइटेरिया आप लोगों को बताया, ये क्राइटेरिया एक बंदे का मैं पकड़ रही हूँ जो मुझे क्राइटेरिया बताएगा। हम यहाँ पे क्राइटेरिया पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें अमेजोन कौन कौन सी प्रोडक्ट्स देता है, सही है। तो कौन बताएगा? कोई वॉलंटियर कर रहा है कि मैं बंदा चूज करूँ? क्या बात है, सारा काम मुझसे करवाना है या कोई आएगा सामने? मैंने ग्रुप में क्राइटेरिया शेयर किया हुआ है, टेंशन ना ले, जुबानी नहीं बताना, वहां से देख के बताएंगे आप लोग। हमजा, हमजा खान। जी जी। अच्छा, मेरे नाम लिए बगैर नहीं बताना। चले मुझे क्राइटेरिया बताएं। पहले मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट हंट करना चाहते हो, किस कैटेगरी में जाएं हम? होम एंड किचन। सबसे पहले मुझे ये किसी ने भी नहीं कहा कि आपने ऊपर मार्केट प्लेस चेंज नहीं की। यहाँ से सबसे तो पहले आप लोग अपनी मार्केट प्लेस चेंज करके, क्योंकि मैं यूके मार्केट पे सर्च कर रही हूँ तो यूके मार्केट में करेंगे। कैटेगरी हमने होम एंड किचन की। मंथली रेवेन्यू, 1 मिनट वेट, ये अब रीलोड होगा। अच्छा, होम एंड किचन कैटेगरी में हम ये करेंगे, ठीक है। मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना होना चाहिए हमजा? 55,000।
5000 यूके मार्केट में? अभी चेक करता हूँ अभी। करें, चेक कर लें। ये तो दिखाई नहीं दे रही। क्या बात 4000 है? इतना प्रेशर फील हो रहा है कि दिखना बंद हो गया। 4000 नहीं वो प्राइस जी कितनी होनी चाहिए? 6 मिनिमम 6 to 9.99 अच्छा, 6 to 9.99। जी। रिव्यूज कितने होने चाहिए? रिव्यूज 4 से मतलब मिनिमम 4। रिव्यूज, रिव्यू रेटिंग नहीं, रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट 750 मिनिमम के मैक्सिमम? मैक्सिमम 750 लेस देन 50। और क्या फर्क है हमजा रिव्यू काउंट और रिव्यू रेटिंग में? रेटिंग वो स्टार्स होते हैं और रिव्यूज गुड, वो जो सही। अच्छा, रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 से मतलब एबोव। तो मिनिमम 4। जी जी। अच्छा, साइज? स्मॉल ओवर साइज ओवर साइज? लार्ज स्मॉल नहीं, स्टैंडर्ड होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड पार्सल करके इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। वेट कितना होना चाहिए? वेट 220 ग्राम्स 225 ग्राम से मतलब कम। मैक्सिमम, मिनिमम? मैक्सिमम 225। अच्छा, ओके, थैंक यू जी। हमजा। ओके वेलकम मैम। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया पुट किया, सर्च किया। अब हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स शो होंगी उसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के अमेजोन पे ओपन करते हैं और फिर हम उसको अपने बाकी क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करेंगे। ठीक है। मेटल ग्लिटर क्रिसमस ट्री, क्रिसमस जो है वो सीजनल प्रोडक्ट है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पिक्चर फोटो फ्रेम में इंटरेस्ट नहीं है। देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास। ये देखें, मैंने इसका टाइटल देखा, मुझे लग रहा है इसमें से इसका जो है वो कीवर्ड है सक्शन हुक। अब हमने क्या करना है कि मुझे सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट था क्राइटेरिया में, सर्च वॉल्यूम। तो मुझे इसका सर्च वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम के लिए हम अपना ये ब्लैक जो हमारे पास यहाँ पे टूल्स है ना, हम इसमें मैग्नेट टूल जो है वो यूज करते हैं। मैग्नेट टूल बेसिकली किस लिए होता है कि मैं इसमें कोई कीवर्ड डालती हूँ, फॉर इंस्टेंस जब मैं इसमें सक्शन हुक डालूंगी तो इससे रिलेटेड और जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हमें निकाल के दे देता है। ठीक है। और सेरेब्रो, सेरेब्रो बेसिकली ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट का एसएन डालते हो और उस एसएन में जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं वो हमें वो निकाल के देता है। इसका फर्क मैं आपको बताती हूँ, पहले मुझे पता है आप लोग को एसएन का पता है कि नहीं? एसएन का पता है कि नहीं? इतनी नो नहीं मैम। पता है। वो हर अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक मतलब एक नाम देता है एक। अच्छा, एसएन स्टैंड्स फॉर, किसका एब्रीविएशन है? अमेजोन स्टैंडर्ड हम्म, आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है? सेरेब्रो और मैग्नेट दोनों हमें जो है वो कीवर्ड्स देते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस कैसा है? ये जो यहाँ पे लिखा है BO से जो स्टार्ट होता है इसको हम एसएन कहते हैं। एसएन इज बेसिकली अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर बारकोड्स होते हैं ना, हर प्रोडक्ट के लिए अपने नंबर असाइन होते हैं। इसी तरह जब आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, यानी आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसके लिए अमेजोन आपको एक नाम देता है। फॉर इंस्टेंस जब इस बंदे ने कहा कि मैं ये चीज बेचूंगा तो अमेजोन ने उसको ये नाम दे दिया। अब आप दुनिया में कहीं भी बैठ के ये एसएन डालते हो ना, अगर ये कोड डालते हो तो वो आपको यही प्रोडक्ट शो करेगा। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि मैं अगर आपको कहती हूँ कि मुझे ये पता करना है कि ये बंदा जो बेच रहा है प्रोडक्ट सही है, इसने इस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो वो पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसका एसएन कॉपी करके सेरेब्रो में डालूंगी और सेरेब्रो मुझे वो सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। ठीक है। मैं आपको भी ये करके बताती हूँ। ये देखें ऊपर यहाँ पे ये जो BO से स्टार्ट होता है ये इस प्रोडक्ट का एसएन है। मैंने ये कॉपी किया और इसको मैंने सेरेब्रो में यहाँ जाके, मार्केट प्लेस मेरी यूके है, इसका बहुत ख्याल रखोगे आप लोग टूल्स में। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं कहती हूँ कि इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में जो जो कीवर्ड्स इस प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज किए मुझे वो सारे दे दें।
अब इसके बाद मेरे पास नीचे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएगी, जिसमें मुझे हीलियम उनके सर्च वॉल्यूम भी बताएगा, मुझे उन कीवर्ड्स के बारे में, यानी उस पर आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ेगी, किस नंबर पे रैंक्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो उसको जरा थोड़ा सा लोड होने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इसने मुझे बताया कि टोटल कीवर्ड्स जो हैं 3866 हैं इस प्रोडक्ट के लिए, और हमारे पास ये सारे कीवर्ड्स सक्शन, रेथ हुक, रेथ सक्शन हुक, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और कीवर्ड जो हैं वो हमें दे दिए, यहाँ पे हमें उनका सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और कितने एसेंस हैं जो इन कीवर्ड्स पे रैंक है, कंपीटेंट प्रोडक्ट्स कितने हैं, यानी इस कीवर्ड पे 3000 से ऊपर बंदा जो है उसने 3000 से ऊपर सेलर्स ने इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है, तो ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सेरेब्रो और मैग्नेट का क्या फर्क है कि सेरेब्रो में आप एसेंट डाल के कीवर्ड्स निकालते हो और मैग्नेट में आप कीवर्ड डाल के ही कीवर्ड निकालते हो। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च की थी, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसका मेन कीवर्ड होगा सक्शन हुक, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी सक्शन हुक। ठीक है, मेरी ऊपर मार्केट प्लेस चेंज हुई है, मैं बार बार कह रही हूँ इसका ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं हमारे रिजल्ट गलत आए, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी मार्केट प्लेस चेंज नहीं की होती। ये सक्शन हुक हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मैग्नेट इसके लिए क्या बताता है, इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी कीवर्ड है, फॉर इंस्टेंस सक्शन हुक का क्राइटेरिया मीट नहीं करता, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, तो मैं इसी प्रोडक्ट के लिए एक और कीवर्ड ढूंढूंगी और फिर हम उस कीवर्ड पे उसको रैंक करेंगे। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम ये देखें 550 है, जो कि बहुत कम है। तो मुझे क्या करना है कि इसके लिए, इसका मतलब है ये मेन कीवर्ड नहीं है, एक मेन कीवर्ड ढूंढना है। तो इसके नीचे अमेजोन ने मुझे और बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे डिफॉल्ट में, और मैं सर्च वॉल्यूम हाई टू लो सॉर्ट कर दूंगी। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो मतलब कि इस कीवर्ड से रिलेटेड आप मुझे जितने भी कीवर्ड्स दे रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम से लेके लो की तरफ आए। सही है, तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम कोट हुक्स पे है। उसके बाद फिर ये जो कमांड हुक है ये ब्रांड का नेम है, कमांड एक ब्रांड है, तो हम इस पे खुद को रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये कोट हुक्स है और मैं भी हुक्स ही बेच रही थी, मैं इस कीवर्ड को चेक करती हूँ। ठीक है, ये कीवर्ड अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो मेरे पास कोट हुक्स पे जितने भी लोग रैंक हुए हुए हैं, यानी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं, जो फर्स्ट पेज पे वो आ गए। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि ये मुझे कह रहा है ओवर 2000 से ऊपर बंदा जो है वो ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और अब इसके ऊपर हम रन करेंगे टूल। ठीक है, इसको हम कहते हैं हीलियम 10 एक्सटेंशन। सही है, इसमें हम एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च में जाएंगे, लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों की मैग्नेट और सेरेब्रो की समझ आई है? मैसेज में ही बता दें समझ आई है कि नहीं। जी मैम, मैम जी, ये एक्सटेंशन कैसे एनेबल करना है ये आपके जो यहाँ टूल प्रोवाइडर होंगे पे? जिनसे आप टूल्स लेंगे वो आपको पूरी सेटिंग करके देते हैं। ठीक है, वो आपको ऊपर एक्सटेंशंस डाल देंगे, मैं आपको यहाँ पे मैनुअली भी तरीका बता दूंगी एक्सटेंशन कैसे डलती है, लेकिन उनका अपना फोल्डर होता है एक्सटेंशन का, जो आपको अपनी लैपटॉप की एक्सटेंशंस में डालना होता है। ठीक है, वो मुझे आप एंड पे जी, याद करवाइएगा, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। अच्छा, ये क्या है कि मैंने इस पे एक्सटेंशन रन की, ओके। मुझे इसका रिजल्ट आ गया कि इस प्रोडक्ट के लिए जो सब मतलब टॉप प्रोडक्ट्स इस पेज पे जो लिस्टेड है उन सब की, उसका एसएन क्या है, उनका ब्रांड नेम क्या है, उनकी प्राइसेस क्या है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उस पे फीसिस कितना ले रहा है अमेजोन, उनसी रेटिंग्स, सब कुछ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे एसपी लिखा रहा है, एसपी मतलब कि स्पॉन्सर्ड, यानी इन लोगों ने अभी एडवर्टाइजिंग या पीपीसी रन की हुई है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं
फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो है ये स्पॉन्सर्ड रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करते। ये लोग अभी पैसे देके फर्स्ट पेज पे आए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ से करेंगे हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये नीचे देख लें, और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर, मैंने फिल्टर अप्लाई कर लिया, यानी जितनी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी लिस्ट में से निकल गई। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू लिखा आ रहा है, रेवेन्यू को हम सॉर्ट करेंगे हाई टू लो, ठीक है। हाई टू लो यानी जो सबसे ज्यादा बंदा इस पे अर्न कर रहा है तो वो 82,000 पे कर रहा है, और उसके नीचे फिर जो है हमारे पास आ गए। ये मुझे अब इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम दे रहा है, जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। यानी सर्च वॉल्यूम हमने कहा था कि ऊपर होना चाहिए 4,000 से, ये 39,000 है, जिसका मतलब है कि काफी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं ब्रांड डोमिनेशन। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड आ रहा है, तो हमने कहा था कि ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है, किसको बुक करूं? काशिफ गफ्फार अनम्यूट करें, मुझे बताएं ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है। मतलब हमारे पास जो अमेज़न है वो मशहूर है, और अगर वो हो तो हमारे पास जैसे सेलर काम कर रहा हो तो वह हमने सेलिंग नहीं करनी होगी। नहीं, दोबारा बताएं। मैम मतलब अगर हमारे साथ अमेज़न कंपटीशन में हो ना, वो अमेजोन डोमिनेशन होती है, वो ब्रांड डोमिनेशन नहीं होती। ब्रांड डोमिनेशन क्या होती है? इस तरह अगर हमारे साथ ब्रांड हम्म डोमिनेटेड हो। तो अब इस जो मैंने आपके सामने स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन है कि नहीं? इतनी गहरी खामोशी। चले मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, सही है। ब्रांड डोमिनेशन बेसिकली ये चीज है कि मैंने आपको कहा था कि एक ब्रांड है, अगर वो टॉप 10 में 2 से 3 दफा आ रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स उसके पास जा रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम देखते हैं ये जो कमांड ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है एक, ये मेरे पास इधर 3 दफा आया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर इनके रेवेन्यू देखूं, जबकि मैंने इनके रेवेन्यू सॉर्टेड किए हैं, एक दफा में वो 23 कमा रहा है, ठीक है, यानी 23,000 अबव उसके पास रेवेन्यू जा रहा है। दूसरे में वो 31,000 रेवेन्यू ले रहा है। तीसरे में वो 82,000 रेवेन्यू ले रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर आप इस प्रोडक्ट में जाते हो, आप उसके साथ compete कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वेरिएशंस जो हैं, ठीक है, यानी इसकी एक प्रोडक्ट है, उसी की वेरिएशंस हैं। कोई एक लार्ज साइज होगा, कोई स्मॉल साइज होगा, कोई मीडियम साइज होगा। तो सेम प्रोडक्ट की जब उसकी वेरिएशंस तीनों की तीनों लिस्टेड हैं, तो हम उसको compete नहीं कर सकते। तो इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेशन है। हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरा नहीं उतरा, लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे ताकि हम सारी चीजें एक दफा देख लें। फिर मैं आप में से 2 से 3 स्टूडेंट से बारी बारी प्रोडक्ट्स खोल के उनसे चेक करवाऊंगी कि ये क्या हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है कि नहीं। अच्छा, सेकंड हमारा क्या था कि हमारी जो है प्रोडक्ट की प्राइस यूके मार्केट में अगर देखें तो वो 9.99 पाउंड्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि 8 में बेच रहे हैं, और काफी जो है हमारे पास 9.99 को एक्सीड करे। मैं अगर इसकी एवरेज प्राइस भी देखती हूँ तो वो 9.99 को एक्सीड करिए। छोटी प्रोडक्ट है, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम देखें कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको 9 पाउंड्स में बेचती हूँ और इसको मैं सोर्स भी 1 या 2 पाउंड में करा लूँ, ठीक है, तो क्या मुझे पीछे मार्जिन बचता है? अगर आपको मार्जिन बचता है और आपकी प्रोडक्ट बाकी क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, आप इसको कम प्राइस पे सेल कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। फिर ये मुझे इन सेलर्स की सेल्स बता रहा है। अब ये देखें, ये कमांड ब्रांड जो है इस प्रोडक्ट पे 10,000 प्लस यूनिट्स इसके सेल्स होते हैं मंथली। तो इसकी कितनी सही सेल्स है। अगर अब मैं एज अ न्यू सेलर जाऊंगी, मैं इसको कम्पीट नहीं कर सकूंगी, सही है। उसके बाद ये सेल्स ग्राफ है, इसको खैर हम छोड़ देते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। सिर्फ सेल्स ट्रेंड बता रहे हैं कि कब उनके सेल्स कैसी रही पर मंथ के लिहाज से। फिर ये हमें रेवेन्यू बता रहा है कि इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किए। 82,000, 80,000, 78,000 कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा 82 कमा रहा हो और फिर एकदम से 20 पे आ जाए, नहीं, एक फ्लो के साथ नीचे आ रहे हैं। 82, 80, 70s में भी है, 60s में भी है, 50s में भी है। तो एटलीस्ट इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है। हाँ, 10th सेलर का रेवेन्यू हम कह रहे थे कि 2,000 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 10th सेलर का कोई माशाल्लाह बहुत अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन वही बात है कि हमारा बाकी क्राइटेरिया मीट नहीं करता, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जा सकते। रेटिंग्स इसकी अच्छी हैं, 4 से ऊपर हैं। रिव्यूज हमें कंपटीशन शो करते हैं, ठीक है। हमने अब यहाँ पे देखें, इस बंदे के 10,000 प्लस रिव्यूज हैं। तो 10,000 रिव्यूज को आप नहीं compete कर सकते हो, 6,000 को भी नहीं कर सकते हो, 9,000 इज टू मच,
2000 3000 भी बहुत ज्यादा है। एक सेलर है जिसके कम रिव्यूज हैं, ये देखें 123 भी हमारे पास यहाँ पे हैं जिनके 123 रिव्यूज हैं। और उसकी अगर मैं देखूं, इसने अभी सेल स्टार्ट की है, इसके कम रिव्यूज हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो है, अगर मैं इसकी क्रिएशन डेट देखूं ना कि इस बंदे ने सेल कब करनी शुरू की थी, तो सितंबर 9 सितंबर से इसने सेल करनी शुरू की है। ठीक है, इस वजह से इसके कम है, वरना बाकी सारे ये पुराने सेलर्स हैं जिनके अच्छे खासे रिव्यूज हैं। अच्छा, ये इस बंदे को देखें, ये जो नया सेलर है, कम रिव्यूज हैं, 3 के 4 महीने पहले इसने सेल करनी शुरू की है, और माशाल्लाह ये 26,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो वही बात है कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप पीपीसी पे लगा सकते हैं और सही वो अच्छी अपने पीपीसी पे पैसा खर्च कर सकते हो, तो फिर आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपके पास कितना बजट है। तो रिव्यूज हम अगर ऑन एन एवरेज देखते हैं तो हमारी लिमिट से बहुत ज्यादा है। हमने क्या कहा था कि एवरेज रिव्यूज 750 से नीचे होने चाहिए, ये 750 को बहुत एक्सीड कर गया है। सही है। कैटेगरी हम देख रहे हैं, कैटेगरी हमारे पास जो है वो गेटेड नहीं है, अनगेटेड कैटेगरी है। गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी कौन सी होती है, क्या फर्क है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए। गेटेड अमेज़न से अप्रूवल लेना पड़ता है। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि गेटेड का अप्रूवल लेना गेटेड पड़ता है। वो फर्क क्या है? कैटेगरी होती है मैम जिसमें हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, जैसे मेडिकल हो गया, ऐसी चीजें, ब्यूटी चीजें हो गई, तो इसके लिए हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत है। अनगेटेड चीजें वो हैं जिसमें हमें सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लाइक ये होम एंड किचन हो गई, ग्रोसरी हो गई, तो ये चीजें अनगेटेड में तो आती हैं। गेटेड में सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? मैम अभी मिसाल के तौर पे हम जो है तो मेडिकल थिंग्स जो है तो वो नहीं बेच सकते, उसमें साइड इफेक्ट में हमें उस तरीके का अबूर हासिल नहीं होता। अच्छा, सही है, ठीक है। तो असल में गेटेड और इसलिए अनगेटेड क्या है? हमें उसमें मुकम्मल अबूर हासिल करने के लिए सर्टिफिकेशन की फिर जरूरत होती है। सही है, ठीक है। बेसिकली नहीं क्या है गेटेड अनगेटेड का बताऊं मैं फर्क कि ये के? उसमें एक मिनट हमजा, एक मिनट, मुझे पहले क्लियर करने दे, मैं आपकी फिर बात सुनती हूँ, ठीक है। हम जो है ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है ना, उसको हम यूजुअली गेटेड कहते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या इशू है? फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ कि ब्यूटी कैटेगरी है, मेकअप की कोई चीज़ है, केमिकल वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक सर्टिफाइड नहीं हो, ठीक है, यानी आप ऑथेंटिक ब्रांड नहीं हो, आप उस चीज को सेल कर रहे हो, कल को वो आपका बायर यूज करता है, ये आपको ऐसा डैमेज देती है कि जिसका, वो कहते हैं जिसकी भरपाई नहीं है। फॉर इंस्टेंस आप कोई टॉय बेच रहे हो, वो गलत चला गया है, उसको आप रिफंड करवा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी की जान पे फिजिकल डैमेज कर रहे हो, उसको आप रिफंड नहीं कर सकते हो किसी तरह भी। तो इसीलिए अमेजोन ने अपनी तरफ से ये एक एहतियात की हुई है कि वो, अगर आप इस किस्म की चीज बेचते हो जो कि ब्यूटी कैटेगरी में है, यानी जो मेडिकल से रिलेटेड है, या जो बेबी कैटेगरी है, बेबी लोशंस, ये चीजें मेडिकल्स, ठीक है, जो चीजें आपको हार्म दे सकती है, जो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में, उनको हम गेटेड कैटेगरी में शुमार करते हैं। अच्छा, अब ऐसी काफी चीजें हैं, यानी बेबी कैटेगरी में मैं आपको कहती हूँ डायपर बैग है या और चीजें हैं, ये अब गेटेड में नहीं आती, आप ये बेच सकते हो क्योंकि इसका बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लेकिन आप टीदर बेचते हो, आप फीडर बेचते हो, ये ऐसी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये केमिकल है, ये उसका फूड है, ये उसका इनटेक है, ये उसको हार्म कर सकता है। इसके अलावा गेटेड में हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो आग पकड़ती हैं, ब्रेकेबल चीजें हम मना करते हैं, कांच ये वाली चीजें नहीं करें, क्योंकि ये सप्लाई, और उसमें इलेक्ट्रिकल चीजें भी हम मना करते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपके पास जब एक दफा बहुत सारी इन्वेंट्री तैयार होती है, तो इसमें आपके पास कोई, मतलब महंगी चीज होती है ना इलेक्ट्रिकल, तो उसमें अगर आपका खराब चीज चली जाए बायर को और वो आपको रिफंड करे, तो उसमें आपके पैसे जाया होते हैं। तो स्टार्ट में हम आपको ऐसी चीजों से इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो। अब हमजा खान आप बात करें, सॉरी, आप जो बात कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा था, कोई और बात कर रहा था। अच्छा, कोई और बात कर रहा था, चलें जो बात कर रहा था वो बात कर ले फिर। मोहम्मद हमसे बात कर रहे थे शायद। नहीं मैम, मैंने तो कोई बात नहीं की। अच्छा, चलो ठीक है, किसी ने कोई बात नहीं की, सही है। अच्छा, हम थे कैटेगरी में,
तो मैं आपको कह रही थी कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास फुलफिलमेंट। एफबी एफबीएम का फर्क बता दें, पता है कि नहीं? तो मुझे पता चले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा कोई भी। FBA FBA का मतलब अगर इन्वेंट्री को अमेज़न वेयर हाउस में भेज देते हैं तो वो उनको मतलब जब ऑर्डर आता है तो वो उनको डिलीवर करता है। और FBM में जब हम मतलब अमेज़न पर लिस्टिंग करते हैं और कोई ऑर्डर करे तो हमें उनको मतलब डिलीवर करना पड़ता है, तो ये FBM है। तो क्या अच्छा होता है एफबीए के एफबीएम? अच्छा FBA है क्यों? क्योंकि हमें मतलब चार्जेस उतने नहीं अदा करना पड़ते हैं, और अगर हम इंडिविजुअली एक एक ऑर्डर को मतलब डिलीवर करें तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चार्जेस तो खैर हमसे अमेजोन अच्छे ले लेता है, लेकिन यहाँ पे आपके कौन से चार्ज, एक तो आपकी हैसल कम हो जाती है, इसके अलावा दूसरा फायदा आपको ये है कि अगर आप एफबीएम करते हो आपको अपने वेयर हाउसेज रखने होते हैं। तो हम अगर पाकिस्तान से यहाँ पे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, हम वहाँ पे वेयर हाउस करेंगे, ऑब्वियसली हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस आएगा। तो ये कुछ हद तक हमें इसमें फायदा देता है। अच्छा, अगर बड़ी प्रोडक्ट्स हों उसमें फिर हम एफबीए नहीं करते, एफबीएम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी फीसेस आप कंपेयर करते हो उस पर अमेजोन आपको बहुत ज्यादा चार्ज करता है। तो आप यूजुअली देखोगे कि जो ओवर साइज प्रोडक्ट्स होंगी वो एफबीएम सेलर्स ही होंगे उसके। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास अमेजोन एज इन सेलर मौजूद है टॉप 10 में 2 दफा, और बस बाकी भी एक प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी, तो ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है, ठीक है। हमने अब यहाँ पे क्या सीखा कि हमने ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया डाला, प्रोडक्ट आई थी हमें अच्छी लगी, हमने जब मैग्नेट में उसको डाला तो मैग्नेट ने हमें बताया कि इसका सर्च वॉल्यूम काफी कम है। हमने उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स देख लिए, पहला कीवर्ड हमने देखा जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम और कीवर्ड्स देखते हैं। कमांड जो है ब्रांड है, हम इसको नहीं लेंगे। ये कोट हुक्स वॉल माउंटेड, ये जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी हम नहीं जानते। दूसरा हमें दे रहा है यूटेंसिल होल्डर, यूटेंसिल होल्डर हम कीवर्ड चेक कर लेते हैं, और स्टिकी हुक्स का कीवर्ड भी हम देख लेते हैं कि इस पे हमें क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है। डोर हुक्स भी ओपन कर लेते हैं, और फिर मैं आप में से अब जिसका नाम लूँ तो काइंडली मुझे पूरा प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करके बताएं कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरी है कि नहीं। जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि आप लोगों को समझ आ गई है फिर हम जंगल स्काउट पे जाएंगे, ठीक है। ये जंगल स्काउट हम नेक्स्ट सेशन के लिए भी छोड़ सकते हैं। फर्क जंगल स्काउट हीलियम 10 में कुछ नहीं है, दोनों हम आपको सेम चीज बताते हैं, इंटरफेस का डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। जो काम आपके लिए हीलियम करता है वही काम आपके लिए जंगल स्काउट भी करता है। मुझे ये बताएं कि क्राइटेरिया की और उसकी समझ आ गई प्रैक्टिकल की, क्योंकि जब मैंने पूछा और किसी ने कहा कि समझ नहीं आई, फिर उस वाली समझ का फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को इशू है तो मुझसे अभी से पहले पूछ लें, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। जी मैम, अगर थोड़ा रिव्यू दे दे दोबारा से। रिव्यू दे दूं एक दोबारा? जी मैम। अच्छा। बेसिकली हमने एक प्रोडक्ट ओपन की, हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था कि ब्लैक बॉक्स में जो है क्राइटेरिया डाला था, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिली थी, हमने मैग्नेट्स उसके लिए और कीवर्ड्स निकाले थे। अब जब मैंने ये कीवर्ड इधर ओपन किया और मैं देखना चाह रही हूँ कि इसकी कितनी डिमांड है, ठीक है, या मुझे इस प्रोडक्ट के लिए साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस पे जो है एक्सटेंशन हीलियम की, यहाँ पे हम हीलियम एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ से हम जो है अमेजोन एक्सरे इसके ऊपर रन करेंगे। एक्सरे हमें सारी प्रोडक्ट डिटेल्स दे देगा कि फर्स्ट पेज में मेरे पास जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं उन सब का हमें रेवेन्यू, उनके ब्रांड नेम्स, वो एफबीए सेलर्स हैं, एफबीएम सेलर्स हैं, उसको अमेजोन कितनी फीसेस चार्ज कर रहा है या उनकी कितनी सेल्स हैं, वो हमें ये सारी चीजें बताएगा, ठीक है। ये लोड हो तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, वेट। ये FBA और ये दूसरा जो आप बता रहे हैं ये कौन सा चीज है, एक है, इसका क्या मतलब है? FBA stands for fulfillment by Amazon और FBM stands for fulfillment by merchant। FBA ये है कि
कि मैं जब अमेजोन पे सेल कर रही हूँ तो मैं अपनी प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाऊंगी। आगे मुझे बायर कोई भी ऑर्डर करता है तो अमेजोन जिम्मेदार है वो प्रोडक्ट बायर तक पहुंचाने के लिए। FBM ये चीज है कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं उसको अमेजोन वेयर हाउस में नहीं रखूंगी। मैं अगर यूके मार्केट में बेच रही हूँ, मेरे यूके में अपने वेयर हाउसेज होंगे, मैं वहां पे अपनी प्रोडक्ट्स रखूंगी। कोई भी बायर ऑर्डर करता है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पिक पैक शिप बायर तक पहुंचाऊं। अगर बायर रिफंड भी करता है तो उससे वो लेना भी वापस मेरी जिम्मेदारी है। FBA में अगर मेरा कोई रिफंड आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो अमेजोन आपके लिए सब कुछ हैंडल करेगा, ठीक है। आपको बस सिर्फ अपनी इन्वेंट्री एक दफा तैयार करके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी होगी। अब ये हमारे पास कीवर्ड था यूटेंसिल होल्डर, ठीक है। इसका मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता रहा है 14,000, यानी 14,000 बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, सही है, जो कि अच्छा एक हमारे पास सर्च वॉल्यूम है। मैं इधर फिल्टर रिजल्ट्स पे जाती हूँ और हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स करके अप्लाई फिल्टर, यानी मेरे पास जितने भी स्पॉन्सर्ड यानी जो लोगों ने एड रन करके ऊपर आए थे वो मैंने हटा दिए। अब मैं इसमें चेक करती हूँ कि मेरे पास जो आ रहे हैं रिजल्ट्स वो रेलिवेंट है कि नहीं। रेलिवेंट इन सेंस ये कि मैंने यूटेंसिल होल्डर किया तो क्या वाकई यूटेंसिल होल्डर ही तो है, बीच में कोई और चीज तो नहीं आ गई, ज्वेलरी होल्डर या स्टेशनरी होल्डर या ऐसी कोई चीज तो नहीं आई। अगर इरेलीवेंट हुआ तो हम उसको रिमूव करेंगे। मेरे पास यहाँ पे सारे रिजल्ट जो हैं वो रेलिवेंट आए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांड। हमारे क्राइटेरिया में क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो उसमें ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन ये होती है कि एक ब्रांड आपके पास 2 या 3 दफा हो। मैं यहाँ पे ब्रांड्स के नेम चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ हो टॉप 10 में, तो इसका मतलब है कि ब्रांड डोमिनेशन इसमें नहीं है, ठीक है। फिर प्राइस पे आते हैं। मैंने कहा था कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि, एक मिनट, अगर थोड़ा स्लो स्लो बताएं। अच्छा ओके, मैं स्लो बताती हूँ। अच्छा, हमने प्रोडक्ट सर्च की, उसके ऊपर हमने टूल रन किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। हमने स्पॉन्सर्ड रिमूव कर दिया। स्पॉन्सर्ड क्या होता है कि जो लोग PPC के थ्रू फर्स्ट पेज पे आए होते हैं, ठीक है, हमने उनको हटा दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करते हैं कि मेरे पास जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है, यानी एक ही ब्रांड अपनी 3 वेरिएशंस के साथ तो ऊपर नहीं आया हुआ। अगर ऐसा होगा, ब्रांड डोमिनेशन होगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट की आधी से ज्यादा सेल्स वो लेके जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका रेवेन्यू सॉर्ट नहीं किया, मुझे किसी ने नहीं बोला। रेवेन्यू सॉर्ट करेंगे हाई टू लो, यानी जो सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट से अर्न कर रहे हैं उससे लेके नीचे तक। अब ब्रांड डोमिनेशन चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं कि रेलेवेंट आना चाहिए सारे रिजल्ट्स। सारे मेरे पास यूटेंसिल होल्डर ही हैं। प्रीमियम फॉर किचन यूटेंसिल कुकवेयर सेट विद, नहीं, अच्छा अब ये जो है यूटेंसिल होल्डर नहीं है, ये देखें ये सेट आ गया, तो ये इररेलेवेंट प्रोडक्ट है। मैंने कहा था मुझे यूटेंसिल होल्डर चाहिए, उसके अंदर यूटेंसिल्स नहीं चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और ये डिलीट किया। ये एक इररेलेवेंट रिजल्ट आया मेरे पास। ये भी 35 पीस यूटेंसिल सेट है, इसको भी हटाएं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि हमारे पास ब्रांड डोमिनेशन तो नहीं है, तो नहीं, ब्रांड डोमिनेशन हमारे पास इसमें नहीं है, यानी कि कोई भी ब्रांड 2 से 3 दफा टॉप 10 में नहीं आया हुआ। फिर हमारे पास होती है प्राइस की बात, कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी प्राइस जो है वो आपके एक खास रेंज में आनी चाहिए, यानी कि वो 9 पाउंड, यूके में 9 पाउंड को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास 9 पाउंड को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये हमारे क्राइटेरिया भी पूरा नहीं उतर रहा। सेल्स हमें बता रहा है कि मंथली इस सेलर की 951 यूनिट सेल होता है, इसका 757 यूनिट सेल होता है, इसका 574 यूनिट सेल होता है। तो इसके बाद हमारे पास आएगा रेवेन्यू। ये बंदा 42,000 रेवेन्यू अर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आप सेलिंग प्राइस देखो, इसकी सेलिंग प्राइस 44 है, सही है। फिर हमारे पास 19 पे कंसिस्टेंट रेवेन्यू नहीं है इस बंदे का रेवेन्यू, क्योंकि ये उससे बिल्कुल हाफ प्राइस पे बेच रहा है 19 में। फिर ये 11,000, 10,000, 6,000। तो हमने कहा था हमारे पास जो 10 सेलर हो उसका रेवेन्यू 2,000 से ऊपर होना चाहिए, तो ये 3,000 तक है, तो ठीक है, सही है। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। उसके बाद हमारे पास रेटिंग्स आती हैं। रेटिंग्स 4 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये 4 रेटिंग्स जो है हमारे पास
4 से ऊपर हैं। अब हमने क्या कहा था, हमारे पास एवरेज रिव्यूज जो है वो 750 से नीचे हो, तो यहाँ पे देखें आपके पास एवरेज रिव्यूज 1000 को एक्सीड करते हैं। दूसरा ये कि 3 सेलर्स कोई ऐसे होने चाहिए जिनके 300 से कम रिव्यूज हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सेलर नहीं है टॉप 10 में जिसके 300 से कम रिव्यूज हो, तो ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं किया इसने हमारा। कैटेगरी देखती हूँ, होम एंड किचन है, ठीक है, अनगेटेड कैटेगरी है, हम जा सकते हैं। साइज अगर हम इसका देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड पार्सल दिखा रहा है, लेकिन हमने एसएनएल में अपनी डायमेंशंस देखनी है कि कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए। अमेजोन डोमिनेंस इसमें बहुत है, टॉप 10 में अमेजोन जो है वो 4 दफा आया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। सही है, समझ आ गई अब? अच्छा, एक और चीज, वेट, मैम आप क्वेश्चन है मैम। एक मिनट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, हमने जो है एक कहा था कि हमें कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम देखना है, तो ये यूटेंसिल होल्डर कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम ये आपको नजर आ रहा है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम लास्ट 1 ईयर में रहा है वो हमें बता रहा है। हमने क्या कहा था कि 4000 से नीचे कभी भी ना गया हो। अब ये देखें, जो इसका 1 ईयर में लोएस्ट गया है वो 1851, यानी 1851 लोएस्ट गया हुआ है इसका। और ऑल टाइम अगर मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखती हूँ, ये मुझे बेसिकली ट्रेंड बता रहा है कि इसकी डिमांड 2021 में कम ही रही है इस चीज की डिमांड, फिर एक इसमें हाइप आई है और फिर ये कम हो गई है, तो इसका कोई सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री भी हमारे पास अच्छी नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो गूगल ट्रेंड है। गूगल में आप जाओगे, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि यूटेंसिल होल्डर मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया है, तो अब मैंने उसकी जो है गूगल ट्रेंड फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मार्केट प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है, यू यूनाइटेड किंगडम में मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया उसके बाद लिखेंगे यूटेंसिल होल्डर, यूटेंसिल होल्डर, ठीक है। अच्छा, ये आप कभी भी टॉपिक नहीं करोगे, हमेशा सर्च टर्म करोगे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे रिजल्ट दे देगा, हम जो है वो टॉप 5 ईयर्स का देख, लास्ट 5 ईयर्स का, टॉप 5 ईयर्स का नहीं। ये मेरे पास मार्केट है, ये मेरा कीवर्ड है, और मैं इसका जो है लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड चेक करती हूँ। और लास्ट 5 ईयर के ट्रेंड में हमने ये देखना है कि ये कभी भी 25 से नीचे नहीं आया हो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ट्रेंड आएगा, फिर हम देखते हैं। ये देखें, ये तो 25 से नीचे रहा है, इसका मतलब अच्छा ट्रेंड नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हमारी कैंसिल हो गई। अब जो सवाल कर रहा था, काइंडली अपना सवाल करें। कौन था? मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये रेवेन्यू को क्यों मतलब हाई टू लो करते रेवेन्यू हम क्यों सॉर्ट करते हैं? हम इसलिए सॉर्ट करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि फॉर इंस्टेंस देखें, मैं अगर यहाँ पे जब प्रोडक्ट सेल करने जा रही हूँ ना, तो मुझे अपनी मार्केट में जगह बनानी है। मैं कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिके, ठीक है। हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम नए सेलर्स आते जाते हैं, अगर हम इस चीज को नहीं देखते जाएंगे तो हम पीछे जाते जाएंगे। जब भी आप अमेजोन पे कोई चीज सर्च करते हो ना, या आप नॉर्मल देख लो, आप लोग जब भी कोई कहीं वेबसाइट पे प्रोडक्ट देखते हो, तो आप कभी भी उसके सेकंड थर्ड पेज को नहीं देखते हो, आप सिर्फ फर्स्ट पेज को व्यू करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पेज से नीचे बायर जाता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पहले पेज पे आते ही वो हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। तो हमें अपने आप को फर्स्ट पेज पे रैंक करना होता है। अब फर्स्ट पेज पे वो वाले लोग होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं। जब हमने कम्पीट ही ऐसे बंदे को करना है जिनकी सबसे ज्यादा सेल्स हैं, तो हम अपनी प्रोडक्ट चूज इनके लिहाज से करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मैं ये जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला बंदा है, ये तो अभी आप लोग ऐसे करो ना, जब आप लोग डिटेल करोगे फिर हम आपको बताएंगे कि हम इवन एक एक डिजाइन तक को देखते हैं। ये बंदा जो है, अगर ये 42,000 कमा रहा है और इसके इतने रिव्यूज हैं, मैं ये भी जाके देखूंगी इस बंदे ने सेल्स करनी शुरू कब से की थी, इसने कितने टाइम में इतने रिव्यूज जनरेट किए, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि हम जो है हमेशा फर्स्ट पेज पर रहें, इसीलिए हम अपने आप को टॉप के साथ देखते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने से लेके जो बंदा नीचे आ रहा है। अच्छा, फिर हमने इससे हाई टू लो सॉर्ट करने का ये भी मकसद होता है, जो हम कहते हैं ना रेवेन्यू कंसिस्टेंसी या सेल्स में आपकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये यहाँ पे 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता और बाकी इसी तरह 19 और 11 कर रहे होते, ठीक है, बाकी इसका सारा क्राइटेरिया ठीक होता, तब फिर हम इसको कंसिडर नहीं करते या हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आधी से ज्यादा मार्केट तो ऑलरेडी इस बंदे ने उठाई हुई है। तो ये हम चीजें नोट करते हैं, और हमने क्योंकि आवाज मेरी नहीं आ रही?
आ रही है। तो किसी काशिफ गफ्फार, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? काशिफ, आप हैं क्लास में? इंटरनेट का इशू है। किया था मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, किसने क्वेश्चन किया था, समझ आइए कि नहीं? मैम जब ये रिव्यू जी टू लॉक करते तो उससे मतलब ये प्रोडक्ट डिटेल से ये फर्स्ट कॉलम, इससे ये रैंकिंग चेंज हो जाती है। सॉरी, किसकी रैंकिंग चेंज होती है? ये तो टॉप पेज में मतलब ये सेकंड नंबर को हम जब ये प्रोडक्ट डिटेल से ये फर्स्ट कॉलम है ना कि रैंक को शो करता है। ये चीज क्या है, प्रोडक्ट डिटेल? इससे पहले खामोशी है। इससे आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी हमजा। डिटेल्स 42 59 5 ये रैंकिंग को शो करता है। हमजा, आप कुछ बोल नहीं रहे या मुझे आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही? कोई और स्टूडेंट मुझे बता दे, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को कि नहीं? आपकी आवाज आ रही है? जी जी बोलें। जी हमजा। जी मेरा क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट डिटेल से ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम जो है ये 42 जी जी 59 जी, ये हाँ ये प्रोडक्ट की रैंक को शो करता है ये प्रोडक्ट का रैंक जी कि अमेजोन पे जब आप ये प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ये किस नंबर पे, अब ये वाला सेलर जो है ये 59 नंबर पे आपको शो होगा अमेजोन पे, ये वाला 42 नंबर पे बैठा होगा, ये 5 नंबर पे बैठा होगा। सही, ठीक है, लेकिन ये रेवेन्यू को जब हाई टू लो करते हैं तो इससे ये रैंक चेंज हो जाती है जी। मतलब अगर हम इसको देखें तो 59 का तो ये तो फर्स्ट पेज पर नहीं होगा ना, तो इससे हम क्यों कंप्यूट करें हमें? अच्छा, इसमें जी ये जी चीज है, देखें आपका जो रेवेन्यू होता है वो आपकी सेल्स के लिहाज से होता है, और फॉर इंस्टेंस ये आपकी प्राइस के लिहाज से। मैंने आपको क्या कहा कि ये बंदा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्योंकि इसकी आप प्राइस देखो, ये 54 में बेच रहा है और दूसरा जो है वो 29 में बेच रहा है। इसको जब हम चेक करते हैं ना रेवेन्यू से, हम इसको एक और चेक करते हैं सेल्स से। ठीक है, इसको मैं रीलोड करती हूँ और अब इसको हम सेल्स से हाई टू लो सॉर्ट करेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो सेल्स कर रहा है हमें उसके लिहाज से आप बताएं। एक मिनट, इसको हम करते हैं दोबारा रन और फिर ये आप देखोगे आपको डिफरेंट रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू जो आता है ऑब्वियसली जो बंदा हाई प्राइस पे कर रहा है जब उसका आप रेवेन्यू देखोगे वो ज्यादा होगा। तो इसको हम सेल से भी सॉर्ट करके चेक करते हैं। ये लोड हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ सेल से करके, ठीक है। ये देखें, ये इसमें से हम स्पॉन्सर्ड को रिमूव कर देते हैं, अप्लाई फिल्टर। अब देखें जो बंदा पहले था सेल्स के लिहाज से भी आपको बता दिए, रेवेन्यू तो आपको प्राइस के लिहाज से होता है ना, सेल्स के लिहाज से भी बता दिए। ये 59th वाला अगर हम देखें तो सेल्स के लिहाज से भी ये सेकंड पे है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और बेस्ट सेलर रैंक होता है बीएसआर। बीएसआर जो होता है वो आपको सर ने एक्सप्लेन किया बीएसआर के नहीं, पहले मुझे बता दें ये जो ये चीज है। जी उसने कहा था कि मतलब अगर ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होता है तो हाँ ये सारा उसको उतना नीचे गिरता है। हाँ, रैंक बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि जो फर्स्ट है वो अच्छा है। तो बीएसआर बेसिकली ये चीज होती है कि जितना आपका बीएसआर कम है यानी जितना आप क्लोज टू 1 हो, इसका मतलब है उतना उस बंदे की सेल ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जितनी आपकी सेल्स होती जाएंगी उतना आप 1 के क्लोज होते जाओगे। फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदे का बीएसआर 20 है और दूसरे बंदे का बीएसआर 9,000 में,
ठीक है, एक 20,000 में, एक 9,000 में, तो उसमें हमारे पास 9,000 वाला अच्छा है, इसका मतलब है उसकी सेल्स ज्यादा है, तो 1 से क्लोजर पे। आप यहाँ पे अपना जो रेवेन्यू वाला सवाल था उसका यही है कि आप दो तरीके से सॉर्ट करते हो, एक सेल्स के थ्रू भी और एक उसके थ्रू भी। दूसरा, फर्स्ट पेज पे आने की और बहुत सारी रीजन होती है, एक इसमें एडवर्टाइजमेंट्स का भी होता है जो कि हमने रिमूव किया है, रिव्यूज की बेस भी होती है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं अमेजोन पे। और आपका बीएसआर भी जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपकी सेल्स पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पे भी देखो, हम कह रहे हैं जो ये बंदा नीचे है इसका तो बीएसआर कम है, ठीक है, लेकिन इसका उससे ज्यादा है, तो इसको फिर असूलन ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब है इसकी सेल्स अच्छी है। लेकिन बीएसआर सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर आप लोगों को समझ आई है तो अब मैं पूछ लूं, मतलब मैं आप लोगों से, ये आप लोगों के इसी कीवर्ड से हो सकता है हमें कोई प्रोडक्ट ही मिल जाए। मैं एक बंदे को कहूंगी, वो अनम्यूट करेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सटेंशन रन कर रही हूँ, और आखिर में मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, या समझ आई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्लास फाइंड अप करेंगे, फिर इंशाल्लाह जंगल स्काउट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, वो इंशाल्लाह सर खुद लेंगे आप लोगों की क्लास। अच्छा, फीमेल्स गायब हैं, किंजा, किंजा है क्लास में? मोहम्मद हमजा आप हो? जी मैं अच्छा, मुझे ये जी मैम बताएं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 148 ऑफ 765 रिजल्ट्स, ये क्या शो करता है, इसका क्या मतलब है? कहाँ पे? ये मैंने कर्सर यहाँ पे कहाँ कर पे? रही हूँ। वन 48 ऑफ 765 रिजल्ट्स मतलब? मैम ये 1 से 48 तक, ये 765 लोगों ने इसे सर्च किया है। 7 लोगों ने इसको सर्च किया? आवाज आवाज आ रही है मैम? मुझे आवाज आ रही है, आप मुझे बताओ कि ये सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है। ये ये मैम 1 से 48 तक जो है तो ये ऑर्गेनिकली रैंक फर्स्ट पेज पे है मैम। और 765 क्या है? और ये 765 मेरे जहन से नहीं। 765 ये कि बेसिकली इस कीवर्ड पे 765 लोग जो हैं जिन्होंने अपने आप को लिस्ट किया हुआ है, यानी 765 लोग जो हैं इसको 765 बेच रहे हैं। अच्छा 75 लोग बेच रहे हैं, ठीक। जी, आखिर में आप लोग मुझे झटके दे रहे हैं इन जवाबों से। अच्छा, ये ठीक एक्सटेंशन रन हो उसके बाद आप मुझे बताओ ठीक कि क्या करना है, ठीक है, ये लोड हो जाए ठीक है थोड़ी सर, देर। ठीक। जी, क्या करना है सबसे पहले? एटलीस्ट जो है तो 4000 होना चाहिए, तो ये 13,000 है, ठीक। हम्म और एवरेज रिव्यूज जो है तो मैम ये ठीक नहीं है, ये मिनिमम 750 होने चाहिए, ओके। तो ये प्रोडक्ट भी हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन हम फिर भी इस अच्छा प्रोडक्ट का ब्रांड पूरा ये एनालिसिस रिव्यू करेंगे। रेवेन्यू, जी जी बिल्कुल। रेवेन्यूज मैम हाई टू लो सॉर्ट कर लें, और अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी। डायरेक्ट रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू से पहले कुछ नहीं करना था? ये ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड रिमूव, डोमिनेंसी मैम चेक कर रहा हूँ। पहले स्पॉन्सर्ड रिमूव अच्छा करते हैं। मैम इसमें ब्रांड डोमिनेंस, हाँ डोमिनेंसी। एक मिनट, वेट, ये थोड़ा सा गड़बड़।
अच्छा, अब ब्रांड डोमिनेंसी है कि नहीं? ब्रांड डोमिनेंसी इसमें है मैम, क्योंकि ये कमांड जो है तो ये 3 स्पॉट्स पे ये है, 4 पे है, प्राइस हमारी रेंज के अंदर आ रही है? तो इस प्रोडक्ट हम आगे प्राइस जो है 8, तो ये 10 वाली तो नहीं आ रही मैम, और आ रही हैं, और ज्यादातर आ रही हैं मैम हमारी रेंज रेवेन्यू के अंदर। कंसिस्टेंट है कि नहीं? रेवेन्यू कंसिस्टेंट है मैम, कंसिस्टेंट ये है? पहले वाला बहुत ज्यादा है जरा, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट है। सही हो गया। 65, अच्छा, 53 रेटिंग्स? रेटिंग भी ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो 4 से ऊपर है सब। रिव्यू काउंट? अच्छा, इसमें टॉप 10 में फिर कैटेगरी भी अनगेटेड है, ठीक है मैम। फिर अच्छा, फिर अमेज़न फुल, अच्छा डायमेंशन वेट्स मैम मेरे जहन से निकल के वहाँ देखना पड़ेगा। अच्छा, अमेज़न रुक कर दिया, ठीक है। तो क्या करें फिर, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर लें? नो मैम, ये प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं कर सकते। अच्छा, सही। जी। और ये मुझे बताएं कि ये देख लेते हैं कैसा है इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कैसा है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है? कीवर्ड्स नो मैम, ये क्योंकि ये बाज़ जगह पे कब 2020 के एंड में थोड़ा हाई गया है और बहुत लो है। सही, ओके, गुड, जी। थैंक यू। चलो, योर गुड नेम? ये कौन था मेरे साथ? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद ठीक है, हमजा था मैम। जी सही जी। सही सही, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद अहमद, अगर आप अनम्यूट कर सको खुद को तो। मोहम्मद अहमद, साबिर अजीज, काशिफ गफ्फार। जी मैम। साबिर अजीज आ गए जी हैं। मैम। अच्छा, साबिर आपको समझ आई है? बस थोड़ी थोड़ी आई है, पूरी तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी आई है, बाकी थोड़ी थोड़ी हम ऐसे समझ करवा लेंगे। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैम, वो आपने जो चार्ट शेयर किया है ग्रुप में, उसके साथ देखेंगे तो चल समझ आ सही है, जाएगी। चलें अभी तो इधर देखेंगे ना। ये मैंने एक टूल रन किया है, और आप मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। मुझे स्टेप वाइज बताएं पहले हम क्या करते हैं। मैम इसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। अच्छा, तो कितना वॉल्यूम भी सर्च सही है। वॉल्यूम है? मिनिमम इसका 5000 का होना चाहिए। ये तो ज्यादा है मैम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है मैम। मैम उसके बाद उसके रेवेन्यू को चेक करेंगे। रेवेन्यू को सॉर्ट कर दूं? क्या लो टू हाई? जी मैम। लो टू हाई कि हाई टू लो? यस, हाई टू लो। अच्छा, हाई हाई टू टू लो। लो, ओके। वेट, उसके बाद फिल्टर का आउट कर दें। फिर अच्छा, आप पता है मुझे डोमिनेंस है, ब्रांड डोमिनेंस के नहीं? मैम आई थिंक नहीं है इसमें। हम्म अब नहीं है, ब्रांड अवेयरनेस नहीं है। ओके, यस मैम। और प्राइस? ब्रांड अवेयरनेस है। प्राइस भी ठीक है मैम। रेवेन्यू?
रेवेन्यू भी ठीक है। हाँ, अच्छा, रिव्यू काउंट रिव्यू काउंट में अच्छा है, 4 से ज्यादा है। रिव्यू रेटिंग रेटिंग नहीं, रिव्यू काउंट की बात कर रही हूँ, ये चीज। अच्छा, रिव्यू काउंट ये कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 750 एवरेज होना चाहिए। ठीक है। ये ठीक है। और ये ज्यादा आ रहा है, ठीक नहीं। अच्छा, कैटेगरी ठीक है। कैटेगरी ठीक है। एक और किचन है इसमें, 2 दफा आया हुआ है। अच्छा, और फुलफिलमेंट अमेजोन डोमिनेंस है कि नहीं? आया हुआ है अमेज़न को। सर मैं कह सकती बस 5 से कम, 5 तक होना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे आपकी अमेज़न बात समझ डोमिनेंस नहीं नहीं है। है इसमें। अमेजोन डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, ओके, सही है, थैंक यू साबिर। इसमें मैम सर ने बताया था कि 5 तक होना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो अमेज़न डोमिनेंस ही है, अगर 5 से कम हो तो अमेज़न डोमिनेंस नहीं है। 5 से नहीं, 3 से। 5 से क्या? 5 बहुत ज्यादा है। 3 से ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं अब अच्छा, कि ठीक। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, तो मुझसे पूछ लें। अब जी के मुताबिक जी किसी मैम, जी जी बोले। अगर एक कीवर्ड पर अगर हम हीलियम की एक्सटेंशन को रन करें और इसकी स्टेट्स और दूसरे कीवर्ड पर मतलब सेम प्रोडक्ट हो और उसकी एक्सटेंशन को रन हीलियम 10 की और स्टेट्स मतलब हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में ऐसे हम जा सकते हैं। जी, ये तो मेरी बात याद ऐसे रख। प्रोडक्ट्स में हम जा सकते जा हैं। सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया जो मेरे क्राइटेरिया पे नहीं था। अब यहाँ पे हमने एक दफा देख लिया था कि हमारे क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट नहीं हो रही पूरी, फिर भी जो है मैंने उसके बाकी कीवर्ड्स ओपन किए हैं। हम अमेजोन पे जो है अपने आप को रैंक करते हैं प्रोडक्ट बेस पे, नहीं कीवर्ड बेस पे। इसी तरह जो लोग कहते हैं ना कि हमने प्रोडक्ट बेची है, आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप कीवर्ड बेचते हो। आप वो लफ्ज बेचते हो क्लाइंट को कि जिसके थ्रू वो अपनी सेल्स बढ़ा सकता है। ठीक है, अमेजोन पे मैंने आपको क्या कहा कि यही प्रोडक्ट है, मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं थी। ये हुक्स कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, बहुत पुरानी चीजें यूज हो रही है। लेकिन अगर ये लोग सारे फर्स्ट पेज पे आए हैं तो इनमें से इन्होंने क्या किया कि अलग अलग वर्ड्स उठा के खुद को स्पेलिंग किया। हम देखते हैं कि वो कौन सा लफ्ज है कि जो लोग ज्यादा सर्च करते हैं और जिसमें मेरे पास कंपटीशन भी आता है। मैं वो लफ्ज पकड़ के और उस लफ्ज की बेस पे अपने आप को रैंक करूंगा। उस लफ्ज की बेस पे कैसे कि हम उसी वर्ड पे जो है अपनी पीपीसी चलाते हैं, उसके अलावा और वर्ड्स भी होते हैं। एडवर्टाइजिंग हम अपनी उस कीवर्ड पे करते हैं, हम अपनी लिस्टिंग में, इसको लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने ये प्रोडक्ट खोली, ये जो इसकी फीचर्स लिखे हैं ना, इसमें हमने वो कीवर्ड डाला होगा। ठीक है, तो अब जब कोई भी बंदा वो कीवर्ड यूज करेगा तो अमेजोन मेरी प्रोडक्ट निकाल के दिखाएगा। तो हम जो है इधर कीवर्ड की बेस पे चलते हैं। एक कीवर्ड पे आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, अगर किसी दूसरे कीवर्ड पे आपका क्राइटेरिया पूरा होता है और वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को कर सकते हो। सही है? ठीक है, समझ। ओके, गुड। और किसी का सवाल है? एक और क्वेश्चन है मैम, जी, ये क्राइटेरिया हमें सिर्फ यूएस या यूके के लिए मतलब आपने बता दिया, इसी तरह यूएई या सऊदी के लिए कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि अक्सर वहाँ अमेजोन पर वो बिलिंग है कि वो भी काम शुरू करे, कांटेक्ट में है मेरे, तो अगर अच्छा, उसका भी। अमेज़न और उसका यूएई और उसका सऊदी अरब का नहीं है ना कि जिस तरह हीलियम के टूल्स है ना वो वहां पे यूज नहीं होते। उसके लिए अपना टूल है ईग्रो, लेकिन वो भी जो है वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो वहां पे आपको मैनुअल हंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है,
इन मार्केट को बेसिकली नून मार्केट्स कहा जाता है, जो अभी अभी शुरू हुए हैं, जिसमें ये स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और ये वाली मार्केट आती है। मैनुअल हंटिंग क्या होती है, क्योंकि टूल नहीं है जो हमें पता है हर सेलर का, तो हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, वेट करते हैं इसको भी, ये मेरे पास कीवर्ड था डोर हुक्स, ठीक है। अब समझा कि मैं ये यूएई की मार्केट में कर रही हूँ, बल्कि यूएई की मार्केट का ही ओपन करके आपको बताती हूँ, छोड़े। हम यहाँ पे amazon.ae करते हैं, amazon.ae यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी प्लेस सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे सिटी वाइज आता है, तो हम जो है वो दुबई कर लेते हैं, ठीक है। और अब जो है मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर से कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ, मैं बेस्ट सेलर्स में जाती हूँ और यहाँ से मैंने एक लेना है प्रोडक्ट आइडिया, वेट इसको पहले मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगी, ओके। मैं कहती हूँ कि मुझे ऑफिस प्रोडक्ट्स में जाना है, ऑफिस कैटेगरी में, सही है। और यहाँ से एक प्रोडक्ट हमने ली जिसको हम कहते हैं डबल साइडेड टेप, मैं यहाँ पे लिखूंगी डबल साइडेड टेप। अब ईग्रो एक टूल है जो यूज होता है, लेकिन उसके रिजल्ट रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट करूँ, मैंने देख लिया कि 10,000 बंदा जो है इसको सेल कर रहा है। मैं अब फर्स्ट पेज के जितने भी सेलर्स हैं उन सब की लिस्टिंग्स, ये स्पॉन्सर्ड है, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ये बीपीसी रन करके आए हुए हैं, तो इनको तो छोड़ ही दें, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक सेलर की लिस्टिंग ओपन करूंगी अपने पास, मैं अपने पास एक एक्सेल शीट बनाऊंगी जिसमें मैं सेलर का नाम, ब्रांड का नाम, उसके रिव्यूज, और हम अब यहाँ पे जो है इनका स्टॉक काउंट करते हैं। स्टॉक काउंट किस तरह करते हैं कि मैंने एक एक्सेल शीट बनानी है, एक्सेल शीट भी एक बना दूं आप, राइट। ये बेसिकली इस तरह होता है, देखिए मैंने ये सेलर खोला, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनका स्टॉक चेक करते हैं कि इसका कितना जो है इनके पास स्टॉक है, वो मैं रोज का इधर ऐड टू कार्ट में, फॉर इंस्टेंस इसने, इस बंदे ने लिमिट लगाई हुई है कि एट अ टाइम इससे 10 से ज्यादा कोई बाय नहीं कर सकता, ठीक है। हम इस तरह हर सेलर के जाके स्टॉक रोज का चेक करते हैं, डेली का, और उसके बाद जो है फिर हम उनकी सेल्स का अंदाजा लगाते हैं कि पर मंथ अगर एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में इसकी इतनी सेल्स होती हैं, तो पर मंथ इस बंदे की कितनी सेल्स होती होंगी। और जिनकी लिमिट बनी लगी हुई है, इसके लिए एक और टूल होता है काउंट स्टॉक। काउंट स्टॉक जो है वो हमें हर सेलर का स्टॉक बताता है, वो मैं आपको रन करके बताती हूँ, वेट, फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह है। ये एक एक्सटेंशन है, ये आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लो यहाँ पे, और जब इसको हम रन करते हैं तो वो हमें जितने भी उनकी इन्वेंट्री पड़ी होती है ना अवेलेबल, ये टूल हमें वो बता देता है, सही है। ये देखें, ये अभी मैं आपको नीचे इमेज से समझाती हूँ। हम जब ये रन करते हैं तो हमें बताता है कि कौन कौन से सेलर बेच रहे हैं और सबके पास कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, इसमें से कितने एफबीए कर रहे हैं, इसमें से कितने एफबीएम कर रहे हैं। ये फ्री टूल है, हम अपने पास एक्सेल शीट में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और फिर हम 2 हफ्ते तक उनको ट्रैक करते हैं सेलर्स को, तब हमें इनकी मंथली सेल्स का आइडिया होता है कि पर मंथ ये बंदा कितनी सेल कर सकता होगा। समझ आइए कि नहीं, किसका सवाल था? मेरा सवाल था। कौन है आप, मैं देखूं। हमजा आप थे, हमजा खान? जी जी। अच्छा, ये मेरी इधर देखें एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है, ये हो जाए और तो ये लिमिट जी जी ये एक्सटेंशन ना हो जाए तो फिर एक सवाल। कर लेते हैं इसको भी एक दफा। ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन रन की ओएस एड ऑन, ठीक है। और अब ये मुझे बताएगा कि इस सेलर का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये एफपीए है, एफपीएम है, होलसेल अगर प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें जितने भी सेलर्स होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ जो है, इसके साथ नहीं, मतलब इसके पास जो है 9 की क्वांटिटी है,
अमेज़न भी इसके साथ है, तो उसका हमारे पास आ गया 19 की। ये बंदा खुद एज एन FBM सेलर है। इसका मैं यहाँ पे देखूंगी, इस पे मैं ये रन करूंगी। इस तरह हम फर्स्ट पेज के सारे सेलर्स खोलते हैं, तो आपको रोज इन सब को खोल के और इन सब को ट्रैक करना होगा, ठीक है, कि ये कितने कितने यूनिट्स इनके सेल हो रहे हैं। रोज आप इन पे इस तरह काउंट स्टॉक रन करोगे, रोज देखोगे इनके टोटल यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं, उससे हमें इनकी सेल्स का अंदाजा होगा। ये अब देखें, ये जो यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ये होलसेल प्रोडक्ट है, न्यू फ्रॉम फोर होलसेल की इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। यानी 4 बंदे इस लिस्टिंग पे बैठ के बेच रहे हैं। टोटल स्टॉक इसका 138 है। कल अगर आप इसको चेक करो तो ये 125 समथिंग हो, तो इसका मतलब है कि दिन के जो है तकरीबन 12-13 यूनिट्स इस बंदे के सेल हो रहे हैं। तो इस तरह जो है हम एक्सेल शीट बनाते हैं, जिसमें हम नाम लिखते हैं, SN लिखते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं, और टोटल उसकी कितनी थी। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आज से स्टार्ट करती हूँ कि आज 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, रोज रोज का उसका कितना कितना टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इस बंदे ने बेशक यहाँ पे लिमिट लगाई हुई है कि 10 से ज्यादा नहीं शो कर रहा, लेकिन मुझे पता चल गया जिनकी लिमिट नहीं होती उधर हम क्या करते हैं, एक रैंडम बंदर लिखते नंबर लिखते हैं 100। तो अगर 100 यूनिट्स नहीं होते तो यहाँ पे खुद शो कर देता है कि इस बंदे के पास 57 के 67 यूनिट्स रह गए। इजी तरीका ये है कि आप ये OS एड ऑन एक्सटेंशन रन कर लो, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जो नून मार्केट से या यूई की मार्केट से, वहां पे हम इस तरह काम करते हैं। सही हो गया? ठीक है, आप समझ गए। किसी और का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। मुझे नहीं लगता कि इधर 2-3 के अलावा मुझे किसी ने सुना भी है आज। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? मैसेज में अपनी हाँ ना कर दें अगर बोलने का दिल नहीं है तो, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताएं आप लोग हैं कि नहीं है। यस मैम, इधर ही है मैम। यस मैम जी, ओके, ठीक है। चले, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सैटरडे को अपनी क्लास होगी सर के साथ। और फिर अगर आप लोगों के मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे ग्रुप में कर लें या सर से उस दिन कर लें।